रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के हेटबालू गांव में सरहुल के दिन हुए हिंसक झड़प में देख सकते हैं कि दो समुदाय के बीच जो ये हिंसक झड़प हुआ है, इसमें एक समुदाय की ओर से यानी कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं काफी कह सकते हैं कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कब हुई और क्यों हुई, ये समय क्या था, ये जो घटना घटी? हम लोग 31 तारीख को हम लोग का 1 तारीख को पूजा था, तो हम लोग 31 तारीख को झंडा सब तरफ रोड में पूरा गाड़ रहे थे। तो हम लोग उधर से सरना तरफ से गाड़ते गाड़ते आ रहे थे, तो मुस्लिम भाई लोग बोला कि इधर झंडा नहीं गाड़ना है। हम लोग बोले ठीक है, नहीं गाड़ेंगे। उन लोग का ईद रहता था, हम लोग किसी माँ बहन को नहीं जाते हैं लड़ने, लेकिन उन लोग जब लड़ रहा था तो इन लोग लड़का सब का क्या जो मेरी ननद लगती है उसको साड़ी उड़ी खींचने लगा, तो गंदा है नहीं, ऐसा उन लोग ऐसा कर रहा था। हमको सब मारने को उस समय पकड़ ली उसका हाथ को और लूट छीनने हैं। जोहार, नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि ये हमारा जो झारखंड राज्य है वो किस दिशा में जा रहा है या उन्हें ले जाया जा रहा है, उसी के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम गोपाल महतो है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो सरहुल पूजा मनाया गया अभी पिछले 1-2 तारीख को, उसके बारे में। क्योंकि हमारा झारखंड जो राज्य है वो आदिवासी बहुल राज्य है, तो ऐसे में आदिवासियों का एक त्यौहार था सरहुल, जिसे धूमधाम से मनाया गया। और झारखंड के अलावे जहाँ जहाँ पे भी आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वहाँ पे भी सरहुल को धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इसी बीच एक विचलित करने वाली खबर आती है। रांची अंतर्गत पिठोरिया थाना है और उसी थाना क्षेत्र में एक गांव आता है बालू करके, वहाँ पे एक घटना घटी और वहाँ पे सरहुल पूजा में जो सम्मिलित लोग थे, पाहन समेत कई लोगों को मारा गया, पीटा गया। मुस्लिम समाज द्वारा पत्थरों से हमला किया गया, लाठी डंडों से हमला किया गया, लोगों को मारा गया, इवन पाहन तक को। जो कि अगर आदिवासी समाज में देखें तो एक पाहन बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो जो पूजा कराते हैं वो लोग होते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो एक मान सम्मान होता है वो उसके गांव समाज में अन्य लोगों की तुलना में ठीक ठाक होती है। वैसे लोगों के ऊपर भी हमला किया गया और अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज 3 तारीख हो गए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी अभी तक कोई सूचना नहीं आया है कि उन लोगों पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, कौन लोग थे। आप लोग कुछ फुटेज है जो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जो वहाँ से फुटेजें हैं, जो वीडियोस निकल के सामने आए हैं, जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप लोग वो सुनिए। उन लोग का ईद रहता था, हम लोग किसी माँ बहन को नहीं जाते हैं लड़ने, लेकिन उन लोग जब लड़ रहा था तो इन लोग लड़का सब का क्या जो मेरी ननद लगती है उसको साड़ी उड़ी खींचने लगा, तो गंदा है नहीं, ऐसा उन लोग ऐसा कर रहा था। हमको सब मारने को उस समय पकड़ ली उसका हाथ को और लूट छीनने हैं। आसिफ अंसारी क्या बोल रहा है, गन पकड़ के सबको उड़ा देंगे, सबको लोहन कैसे कर करके बोल रहा है। क्या बोला? आसिफ अंसारी गन लाए हैं, सबको उड़ा देंगे, सबको लोहन कैसे दिखा के आसिफ अंसारी बोला है। यही टांगा से मेरा भतीजा को मारने के लिए फेंक दिया था, तो हम उसको बीच की ओर लाए हैं। अगर ये टांगा से, हाँ वो लोग का है, अगर ये टांगा से उसका उधर जो मुस्लिम पक्ष का लोग, हाँ मुस्लिम पक्ष का है जो कि उसको मारने के लिए फेंका था, तो हम पकड़ लिए थे और अभी लेके आए हैं। अगर यही टांगा से उसका जान चल जाता तो क्या वो हमको भतीजा देता? उन लोग के त्योहार में हम लोग नए झमेला करते हैं, हम लोग के त्योहार में क्यों झमेला करते हैं लोग? जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं, और ये केवल पिठोरिया की बात नहीं, ये आए दिन गिरिडीह में भी लगातार देखने को मिलता है। अभी झंडा अभी आ रहा है, झंडे का जो जुलूस निकलेगा अभी रामनवमी पे, उस पे हजारीबाग पे प्रत्येक साल में मैं देखता हूँ कि झगड़े हो ही जाते हैं दोनों समुदायों के बीच में। जब ये समुदाय इतना खूंखार है या इतने नासमझ लोग हैं इस समुदाय में, सरकार इन्हें फिर इतना संरक्षण क्यों दे रही है, उन्हें क्यों बचाती है, या उन वैसे लोगों को ऊपर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है?
अभी सरकार बनाने से पहले हेमंत सोरेन जब चुनावी मैदानों में होते थे तो क्या कहते थे, अबुआ की सरकार बनेगी, अबुआ की सरकार बनेगी। क्या है ये अबुआ की सरकार? आपने तो इस्लामिक सरकार बना लिया है। इवन इस्लामिक सरकार में भी जो कट्टर लोग होते हैं, जो उत्पाद मचाने वाले लोग होते हैं, उनको इतना छूट नहीं दिया जाता है जितना पिछले कुछ महीनों से आपने दे रखा है। जब से आपने शपथ लिया तब से मैं देख रहा हूँ लगातार कितने ऐसे रिपोर्टें आई हैं जहाँ पे दंगे हुए हैं और मुस्लिम समाज द्वारा दंगे हुए हैं, जानबूझ के दंगे किए गए हैं। आज जब देखता हूँ कि जहाँ जहाँ पे आदिवासी लोग थे, मूलवासी लोग थे, वहाँ जिन गांवों के आसपास में, जिन क्षेत्रों के आसपास में मुस्लिम लोगों का कोई गांव नहीं था, एक भी घर नहीं था, वैसे वैसे जगहों पे मुस्लिम समाज के लोगों को आज घर है। वहाँ कैसे बसे, नहीं बसे, क्यों बस रहे हैं, उनकी संख्या इतनी लगातार कैसे बढ़ रही है, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। और अगर यही चीज़ अगर होती है और जो कोई विपक्षी पार्टियां हैं, जो और अलग पार्टियां हैं, वो अगर इसके बारे में बात करती है तो मुख्यमंत्री जी सीधा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये जो बीजेपी है ये आरएसएस वाली सोच है, ये केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बताइए, यहाँ पे तो ना बीजेपी है और ना आरएसएस के लोग एक्टिव थे, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, आपके सहयोगी दलों के नेता मंत्री हैं, उसके बावजूद भी दंगे कैसे हो रहे हैं? मुस्लिम समाज द्वारा लगातार के हमले कैसे हो रहे हैं अन्य समाज के ऊपर में, हिंदू समाज के ऊपर में? यहाँ पे कौन भड़का रहा है? मुझे तो लगता है कि जितने झारखंड वासियों ने इस सरकार को वोट किया, इन्हें सत्ता दिया, आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, लाचार महसूस कर रहे होंगे, या कर रहे हैं, होंगे क्या, कर रहे हैं। जिस हिसाब से लोग आज मायूस हैं, जितनी सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ रही हैं, झारखंड की अगर जिस एरिया में हुआ है, इस एरिया की बात करें तो आप रांची से जो पतरातू वाला रोड है, उस रोड में अब जाएंगे तो उसी में पिठोरिया मिलेगा। वहाँ पे 4 रास्ते जाते, एक तो ये जो सीधा चला गया आपका पतरातू की ओर जाएगा, एक लेफ्ट को जाता है, एक राइट को जाता है। तो राइट वाला जो है उसमें कुछ दूरी पर जाइएगा, इवन हमको लगता है 2-3 किलोमीटर होगा, वहाँ पे ये जो गांव है, जो घटना जहाँ पे घटी है। और घटना कैसे घटी तो बताया जा रहा है कि जो भी जैसे मुस्लिम समाज का भी ईद था, तो वो लोग भी ईद मना रहे थे, वो गांव की गलियों में उन्होंने झालर वगैरह लगा रखा था। तो झालर को टूटने को लेकर के आज इतना बड़ा बवाल हो गया कि लोगों को मार दिया गया, पीट दिया गया, खून निकला, हाफ मर्डर हुआ। वो मैं वीडियो नहीं दिखा पा सकता आप लोगों को, लेकिन क्या बताऊं, दुख होता है ऐसे कि हम लोगों ने एक ऐसे सरकार को चुना है और मरने के लिए चुना है। लोगों से मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ, आज भी अपील मैं कर रहा हूँ कि आप लोग होशियार बनिए, चीज़ों को समझिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है राज्य की राजनीति में, राज्य में, उसके बारे में जानिए आप लोग। पीएफआई का अभी जिस हिसाब से लिंक मिला था झारखंड से, उसका कहीं ना कहीं मुझे पाट लगता है। जिस हिसाब से ये दंगे लगातार हो रहे हैं और आदिवासी बहनों के साथ में जिस तरह से बांग्लादेशी विवाह कर रहे हैं, रोहिंग्या लोग विवाह कर रहे हैं, पीएफआई का मुझे प्री प्लान वर्क लग रहा है कि वो अपना वर्क सही से कर रहा है। भले पीएफआई को बैन कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो इरादे हैं वो करने के, वो आज भी कहीं ना कहीं झारखंड में चालू है। दुख होता है ऐसी खबरों पे आप लोगों से बात करते हुए, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। बहुत लोग देखता हूँ कि मुस्लिम समाज का डायरेक्ट नाम तक नहीं ले पाते हैं कि वो मुस्लिम समाज के थे या मुस्लिम समुदाय से थे। अरे भाई, मुस्लिम समुदाय से थे तो थे, अगर हिंदू समाज से अगर गलत है तो गलत है, मुस्लिम गलत है तो गलत है, इसमें डरने की क्या बात है? अपने लोग अपने भूमि में ही अगर उनको डर के जीना पड़े, अपने घरों में दुबक के रहना पड़े, अपने बेटियों का, बहनों का अपने सामने बलात्कार होता देखे, ये कब तक चुप रहिएगा आप लोग? या कब तक इस तरह भाईचारा वाली बात जो है, भाईचारा केवल हमें लोग निभाएं?
ये समझना होगा हम लोगों को। और जिस गांव में ये घटना हुई, ये इससे पहले वैसा उधर कोई रिकॉर्ड नहीं, वो बता रहे हैं कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं था ना, उनको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इनके दिलों में ऐसी ऐसी चीजें पल रही है। टाइम हम लोग मनाते आए हैं तो मिलजुल कर ही मनाए हैं, लेकिन इस बार से हम लोग को पता नहीं मामला क्या है, हम लोग को तो जानकारी नहीं है। और इस तरह कितने देर के बाद पुलिस पहुंची घटनास्थल? घटनास्थल पे जब वहाँ पर हुआ तो लगभग आधा घंटा के बाद प्रशासन को वहाँ पर सूचना दिया गया। उसके बाद में 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर वहाँ पर प्रशासन पहुँचा। उसके बाद में शायद लाठीचार्ज हुआ। हम तो वहाँ से जैसे हमको चोट लगी, हमको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो देखिए, तो ये हमें समझने की जरूरत है। ये मैं किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ना कोई पार्टी का मैं मेंबर हूँ, बट जो होता है उससे मुझे दुख होता है। और वो फिर वो क्या किसी पार्टी के जो विचारधारा है उस पर वो जो मैच करने लगता है, तो बोलता है इस पार्टी ने उसे कम बोलने को बोला होगा, इसने ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाकी आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।